हेलो जी, नमस्कार साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जान रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल फिगर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का कह सकते हैं। और इसका क्वेश्चन हर बार एएलपी में पूछता है। ये चैप्टर हम अभी कराने वाले हैं क्योंकि लोड बहुत बढ़ गया है। जानते हैं कि बिहार एसएससी का भी डेट आ गया है, तो लोड हमको काफ़ी बढ़ गया है, इसीलिए वीडियो बहुत कम आ पा रहा है आपके पास। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार एसएससी का भी डेट आ गया है। उसका लोड बढ़ने का कारण है कि हम क्लास ले रहे हैं लगातार ऑफलाइन, तो उसमें लोड बढ़ गया है। तब पर भी हम जो है अभी आपको करा रहे हैं, रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है किसी वृत्त की परिधि का 1/1 360वां भाग किसके बराबर होता है? 1 डिग्री के बराबर होता है। 1/160वां भाग किसके बराबर होता है? 1 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि वृत्त वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो चाप और जीवा के द्वारा बनाया जाता है। चाप और जीवा के द्वारा क्या बनाया जाता है? वृत्तखंड बनाया जाता है। नेक्स्ट है एक समकोण त्रिभुज अपनी एक भुजा पर घूमता है तो एक ठोस का उद्भव होता है। उस ठोस का नाम क्या है? तो उस ठोस का नाम है त्रिसंग। न्यून कोण का मान कितना होता है? 90 से कम, 90 डिग्री से कम होता है न्यून कोण का मान। नेक्स्ट है कि शुष्क बोर्ड या चौक बोर्ड की आकृति कैसी होती है? तो समांतर चतुर्भुज के बराबर होती है। शुष्क बोर्ड या चौक बोर्ड की आकृति समांतर चतुर्भुज के बराबर। नेक्स्ट है कि एक वक्र का अंतः काट प्राप्त होता है जब एक शंकु के अक्ष के लंबवत काटा जाता है। किसको? वृत्त को काटा जाता है। कहता वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के डैश होते हैं। तो वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है ना। कहता त्रिभुज का नाम क्या है जिसमें तीनों कोण 90 से कम हो? 90 से कम हो तो उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है कि समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण जो होते हैं समान होते हैं। नेक्स्ट है कि हेप्टागोन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। हेप्टागोन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। चलिएगा नेक्स्ट में कहता है बहुभुज के आंतरिक तथा बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट वर्गाकार आधार वाले ठोस पिरामिड को क्या कहते हैं? तो वर्गाकार पिरामिड कहते हैं। वर्गाकार आधार वाले ठोस पिरामिड को क्या कहते हैं? वर्गाकार पिरामिड कहते हैं। नेक्स्ट है कि वह आकृति कौन सी है जिसे आधार और शीर्ष एक जैसा हो? प्रिज्म। 2D आकृति नहीं बनाई जा सकती किसका? गोला का। पूर्ण कोण कितना का होता है? 360 डिग्री का। पूर्ण कोण कितना का होता है? 360 डिग्री का। नेक्स्ट है जिस कोण का मान 180 से बड़ा और 360 से छोटा उसको क्या कहते हैं? वृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? वृहत कोण कहते हैं। नेक्स्ट है वृत्त जो होता है वो कौन सी आकृति होती है? 2D आकृति होती है। कैसी आकृति होती है? 2D आकृति होता है। नेक्स्ट है जिस कोण का मान 180 के बराबर हो उसको क्या कहते हैं? सरल कोण या रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि जिस कोण का मान 90 के बराबर उसको क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। नेक्स्ट है कि समीपवर्ती कोण का योग 90 डिग्री है तो वह कहलाता है कौन सा कोण कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। दो समीपवर्ती कोण का योग यदि 90 डिग्री है, ये दो का योग यदि 90 डिग्री है तो उसको पूरक कोण कहेंगे। यदि दो समीपवर्ती कोण का योग 180 डिग्री है तो उसको समपूरक कोण कहेंगे, ठीक है। कहता उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। कहता हुआ त्रिभुज जिसके तीनों कोण समान हो उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तीनों कोण समान होगा, तीनों भुजा भी समान होगा। नेक्स्ट पे चलते कहता है यदि त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 से अधिक हो उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जिस त्रिभुज के तीनों कोण या तीनों भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वह त्रिभुज जिस त्रिभुज का कोई भी कोण एक दूसरे किसी कोण के बराबर ना हो वह क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट त्रिभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है, शून्य होती है। नेक्स्ट चलते हैं तीनों कोण के समद्विभाजकों से निर्मित केंद्र को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र स्थित होता है कर्ण के मध्य बिंदु पर। कहाँ स्थित होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। कहता हुआ त्रिभुज जिसमें अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र तथा केंद्रक ये सभी त्रिभुज के अंदर स्थित होता है उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज में लंब केंद्र उसके शीर्ष पर स्थित होता है समकोण त्रिभुज के। लंब केंद्र जो है उसके शीर्ष पर स्थित होता है कौन से त्रिभुज के? समकोण त्रिभुज के। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र होते हैं क्या होता है? संपाती। कहता है तीनों माध्यिकाओं के समांगी बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं।
तीनों माध्यिकाओं के समांगी बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। कहता है किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं का लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया जाए तो ये तीनों लंब रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसको क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट त्रिभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360। नेक्स्ट त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो दो समकोण के बराबर होता है। सभी अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। दो समकोण के बराबर मतलब 180 डिग्री। तथा त्रिभुज के चारों कोणों का योग चार समकोण के बराबर होता है यानी 360 डिग्री। तथा बहुभुज के अंतः कोणों का योग 360 है तो उसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तथा वर्ग के विकर्ण किस कोण पर समद्विभाजित करते हैं? तो 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। तथा किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर होती है तथा इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। किसके? वर्ग के बराबर होते हैं। नेक्स्ट है किसी चतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। कौन करता है? समचतुर्भुज और वर्ग। समचतुर्भुज और वर्ग में क्या होता है? विकर्ण जो है समकोण पर समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट है कि चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 2। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होता है। तथा वह चतुर्भुज जिसकी दोनों विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर हो और चारों कोण समकोण हो उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कहता विपरीत भुजाएं बराबर व समांतर होती है तथा विपरीत कोण बराबर हैं। वर्ग विकर्ण बराबर नहीं होते परंतु एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इस आकृति का नाम क्या है? तो समांतर चतुर्भुज नाम है। कहता ये 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे समतल आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आयत की सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो समचतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ग के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं? तो वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से बनी आकृति को क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि समलंब चतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। नेक्स्ट है सप्तभुज में विकर्णों की कुल संख्या होती है कितनी होती है? 14। सप्तभुज में विकर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 14। नेक्स्ट है बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? उसका फॉर्मूला n-2 × 180 डिग्री। समान हेप्टागोन की भुजाएं कितनी होती है? 7 होती है। कहता है समतल आकृति की 4 भुजाएं होती है। सभी भुजाएं सभी कोण एक दूसरे को के बराबर हैं तथा समतल आकृति का नाम बताइए। तो समतल आकृति का नाम क्या है? वर्ग। कहता है डेकागोन में कितनी भुजाएं होती है? तो 10। कहता है षष्ठभुज के कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? तो 6 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ठीक है ना। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला ये n × n-3/2। n × n-3/2। ठीक है। कहता है एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे षष्ठभुज है ना 6 × 6 - 3 3 × 6 18/2 9 आ गया ना। यहाँ n का वैल्यू 6 बैठा गया तो षष्ठभुज में आपको विकर्णों की संख्या पता चल जाएगा। नेक्स्ट है कि वृत्त के उस भाग का नाम बताइए जो चाप और जीवा के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट है दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष से समकोण पर बनी रेखा को क्या कहते हैं? नियत कहते हैं। नेक्स्ट है दीर्घवृत्त के चाप पर मिलने वाली दीर्घ अक्ष के सिरों को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। नेक्स्ट है दीर्घवृत्त के लिए उत्केंद्रता ई का मान कितना होता है? <1 होता है। उसी तरह परवलय के लिए उत्केंद्रता ई का मान क्या होता है? 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है। और अति परवलय के लिए कितना होता है? <1 होता है ई का मान। नेक्स्ट है कि एक वृत्त के अन्य वृत्तों को दर्शाया गया, एक वृत्त में अन्य वृत्तों को दर्शाया गया जिसके केंद्र अलग अलग हो तो ये कहलाते हैं इंसेंट्रिकल सर्कल। ठीक है। कहता है किसी वृत्त के केंद्र एक हो तथा वृत्त एक से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से किसी स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जा सकती है। कितनी? केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तथा जब कोई संकेंद्रीय वृत्त हो तथा उसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो 0 होगी। तथा जब 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। नेक्स्ट है जब 2 वृत्त एक दूसरे को
स्पर्श करते हैं तो उसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसा होते हैं? त्रिभुजाकार। कहता है प्रिज्म के सभी ऊर्ध्वाधर फलक हमेशा होते हैं कैसा? आयताकार। कैसा होते हैं? आयताकार। कहता है ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितनी सतह होती है? तो 5। वर्गाकार प्रिज्म में कितनी सतहें होती है? 6। दो इंक्रीज करते जाना, सतह पूछे था। ठीक है। समपंचभुज प्रिज्म में समपंचभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है? तो 7। समषष्ठभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है? 8। कहता है कुल ठोस सिंगल कार्ड सतह सिंगल कार्ड सरफेस से घिरे होते हैं तथा अनरोल करने से डैश सतह पर मिलती है तो प्लेन सतह पर। नेक्स्ट डैश प्रकार के सॉलिड अक्ष आधार पर लंब होते हैं तो सॉलिड राइट सॉलिड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है देखिएगा। 3 से अधिक प्लेन्स या समतल सतहों से घिरे सॉलिड को क्या कहते हैं? 3 से अधिक प्लेन्स या समतल सतहों से घिरे सॉलिड को पॉलीहेड्राइट कहते हैं। पॉलीहेड्राइट। नेक्स्ट प्रिज्म के फेस डैश आकृति के होते हैं, वर्ग एवं आयताकार आकृति के होते हैं। नेक्स्ट है वह नियमित बहुफलकीय ठोस जो सबसे कम फलक रखता है उसको क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय। कहता है षष्ठ भुजाकार प्रिज्म के पार्श्व सतह डैश आकृति के होते हैं तो आयताकार। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है विपरीत भुजाएं बराबर और समांतर है और विपरीत कोण बराबर है परंतु विकर्ण बराबर नहीं, लेकिन एक दूसरे को द्विभाजित करता है। इसका सही नाम क्या है? तो इसका सही नाम है समांतर चतुर्भुज। कहता है वृत्त के परिधि के अंश को क्या कहते हैं? तो वृत्त के परिधि के अंश को चाप कहते हैं। नेक्स्ट एक वृत्त में 22 डिग्री होती है तो 360 डिग्री होती है। एक वृत्त में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है एक अष्टभुजी बहुभुज को क्या कहते हैं? ऑक्टागन कहते हैं, अष्टभुजी बहुभुज को। नेक्स्ट है कि 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना होगा? 150 डिग्री होगा। 12 भुजाओं वाले समबाहुभुज के आंतरिक कोण का मान 150 डिग्री। नेक्स्ट डैश कोणों के बिंदुओं को केंद्र से मिला दें तो समबाहु त्रिभुज होगा षष्ठभुज। नेक्स्ट किसी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समांतर काटकर ऊपरी हिस्से को हटाने पर शेष निचले भाग को क्या कहते हैं? फ्रस्टम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। एक बहुभुज के आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट एक समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। नेक्स्ट घन के सभी फलक कितने कैसा होता है? तो वर्गाकार। नेक्स्ट है एक द्वादशक फलक के फलकों की संख्या कितनी होती है? द्वादश है तो 12। कहता है एक वर्गाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है? तो 6 सतह होती है। वर्गाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। नेक्स्ट ज्यामितीय प्रतिरूपण के मानचित्र में डैश सम्मिलित होता है तो अनुवादकीय मानचित्र विधि तथा घूर्णी मानचित्र। कहता है ड्राइंग में गोल की त्रिज्या डैश प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो एसआर द्वारा। कहता है सतह फिनिश को डैश प्रतीक द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है त्रिकोण के द्वारा। नेक्स्ट है पिरामिड में जिस बिंदु पर सभी त्रिभुजाकार सतह मिलती है उसको क्या कहते हैं? एपेक्स। एपेक्स पिरामिड के जिस बिंदु पर सभी सतह मिलते हैं उसको एपेक्स कहते हैं। ठीक है। एपेक्स कंपनी ही है जो कि हमारा भी एप्लीकेशन बनाई है। नेक्स्ट देखते हैं द्विबिंदु संदर्भ को डैश भी कहा जाता है। क्या कहता है? कोणीय संदर्भ। द्विबिंदु संदर्भ को क्या कहता है? कोणीय संदर्भ। कहता है इस चिन्ह में सूचित ज्यामितीय विशिष्टता है तो इसमें ज्यामितीय विशिष्टता क्या है? चपटापन। ठीक है। नेक्स्ट है चित्र ए में दर्शाए गए कोण का मान क्या होगा? तो चित्र ए में दर्शाए गए कोण का मान क्या होगा? तो परावर्तन कोण। कौन सा कोण है? परावर्तन कोण। ये वाला ये है। अर्थात सरल कोण दर्शाता है इस प्रकार से 180 डिग्री का होता है सरल कोण। देख रहे हैं। नेक्स्ट चित्र में छायांकित भाग को पहचानिए। ये क्या है? वृत्त का एक खंड है। ये वृत्त का एक खंड है इसीलिए इसका नाम क्या है? वृत्तखंड है। कहता अधिक कोण त्रिभुज होता है। अधिक कोण त्रिभुज में एक भुजा जो होगा 90 से अधिक होगा। यहाँ 90 से अधिक है? बिल्कुल है। चलिएगा। कहता है एक बहुभुज के अंतः कोणों और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ देख रहे हैं अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। देख रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि संगत कोणों को प्रदर्शित करता है। संगत कोण दो कोण मिलके ऐसे या ऐसे रहेगा, इसको संगत कोण कहेंगे। ठीक है। कहता हुआ वृत्त जिसके केंद्र अलग अलग हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विकेंद्रीय वृत्त। उसको क्या कहते हैं? विकेंद्रीय।
वृत्त। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता है समलंब चतुर्भुज कैसे प्रदर्शित करते हैं? इस प्रकार से। समलंब चतुर्भुज कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इस प्रकार से। कहता है सप्तभुज की आकृति कैसी होती है? तो 7 भुजा होती है, सप्तभुज कहलाएगा। इस सबको एक बार खाली आंख से देख लेना है और कुछ करना नहीं। कहता है कौन क्यू को पहचानिए? तो क्यू कौन सी है? अधिक कौन त्रिभुज है? अधिक कौन है? त्रिभुज तो है ना। क्या अधिक कौन है? कहता है रेखाचित्र में दर्शाए गए कौन का नाम क्या है? तो इसको क्या कहते हैं? सरल कौन, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। कहती दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है दीर्घवृत्त के बड़े अक्ष के समकोण पर बनी सीधी रेखा डैश होती है? तो नियत होती है। नेक्स्ट देखिएगा, जब समकोण अपनी साइड के चारों ओर घूमता है या ठोस बनता है तो ठोस को क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। ठोस को क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। नेक्स्ट, वर्ग के विकर्ण डैश कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो 90 डिग्री पर। कहता है किसी वस्तु के तिर्यक ड्राइंग डैश डिग्री के कोण पर बनाई जाती है तो 45 डिग्री के कोण पर बनाई जाती है तिर्यक ड्राइंग। कहता है कौन डैश द्वारा मापा जाता है? तो चाप का पैमाना के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब इंटरसेक्शन तल शंकु से इस तरह गुजरता है कि आधार से लंबवत हो तथा आधार के साथ मध्य हो तो ऐसे कटे को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट कहते हैं उस त्रिकोण का नाम बताइए जिसमें सभी कोणों का मान 90 डिग्री से कम, उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। कहता है सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है? तो त्रिभुजाकार होता है। सेट स्क्वायर का आकार कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। कहता है यदि एक आयत को किसी भुजा के चारों ओर घुमाया जाए तो क्या बनेगा? बेलन बनेगा। कहता है द्विविमीय आकृति कौन सी है? तो आयत जो है ये 2D डायमेंशन का आकृति है। नेक्स्ट, एक तल का अनुभाग एक शंकु को इस प्रकार काटता है यह 90 डिग्री के अलावा एक कोण पर शंकु की अक्ष की ओर झुका होता है और यह इसके सभी सतह के उत्पादकों को काटता है। इस तरह के बने अनुभाग को क्या कहते हैं? तो दीर्घवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घवृत्त। कहता है कॉनिकल सेक्शन में अति परवलय या हाइपरबोला प्राप्त करने के लिए सेक्शन प्लेन डैश होना चाहिए तो शंकु के ऊर्ध्वाधर व अक्ष के समांतर। शंकु के ऊर्ध्वाधर और अक्ष के समांतर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। कहता है एक जब इंटरसेक्शन तल के अक्ष से बनाया गया कोण शंकु के जनरेटर के बनाए गए कोण से छोटा हो तो ऐसे समतल को क्या कहते हैं? हाइपरबोला या अति परवलय कहते हैं। तथा जब इंटरसेक्शन तल अक्ष के अवनत हो लेकिन शंकु के जनरेटरों में से एक के समांतर हो तो उस समतल को क्या कहते हैं? पैराबोला। ठीक है ना। नेक्स्ट, कैसे तल को घुमाने के लिए एक शंकु बनता है? तो एक समकोण को। कहता है कि दीर्घ वृत्त के बड़े व्यास का नाम क्या है? तो मेजर एक्सिस। मेजर माइनर एक्सिस होता है। कहता है कि शंकु के उसके आधार के समांतर प्लेन से काटा जाता है तो यह कॉनिकल सेक्शन क्या बनाता है? तो वृत्त बनाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए कि जब साधारण आकृति अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है तब एक ठोस का निर्माण होता है। जब एक समकोण त्रिभुज अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता है तब डैश ठोस का निर्माण करता है। कौन? शंकु ठोस का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखिए, एक बिंदु का बिंदु पथ जो एक समतल में इस प्रकार गमन करे कि एक निश्चित बिंदु फिक्स्ड पॉइंट तथा एक निश्चित रेखा से इसके दूसरे अनुपात नियत रहता है उसको क्या कहते हैं? शंकु कॉनिकल कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कहता किसी शंकु के कटिंग प्लेन किसी कोण पर कटे तथा सभी जनरेटर कट जाए तो बना कॉनिकल सेक्शन क्या कहलाता है? दीर्घवृत्त कहलाता है। नेक्स्ट है कि शंकु के कटिंग प्लेन इसकी कर्व लाइन में समांतर काटे हों तो यह कॉनिकल सेक्शन क्या कहलाता है? परवलय कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे परवलय बना हुआ। नेक्स्ट चलते हैं कि कहता है इस कॉनिकल सेक्शन में कटिंग प्लेन तिर्यक रेखा यानी कि साइलेंट लाइन के समांतर नहीं होता है तथा आधार से गुजरता है, इसको क्या कहते हैं? अति परवलय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। कहता है जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो क्या बनता है? गोला बनता है। नेक्स्ट, बड़ा अक्ष और छोटा अक्ष डैश में पाया जाता है? दीर्घवृत्त में। नेक्स्ट, सम परिमाण प्रक्षेप में वृत्त दिखाई देता है एक दीर्घवृत्त की तरह। कैसा दिखाई देता है? एक दीर्घवृत्त की तरह। नेक्स्ट पॉइंट है कि देखेंगे, कहता है वृत्त की परिधि पर स्थित
उस बिंदु द्वारा खींचे गए वृत्त वक्र को क्या कहते हैं, जो एक सीधी रेखा पर घूमता है उसको क्या कहते हैं, चक्रम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब एक दोलन आवर्त गति करता है तो दोलन तो एक बिंदु द्वारा उसके रस्सी डोरी के अनुदिश वक्र एक स्थिर गति द्वारा रेखांकित होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं। 1 डिग्री को दर्शाता है, तो पूरा वृत्त जो होता है 360 डिग्री का होता है, उसका एक भाग जो होगा 1/360। मतलब कोटि पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से दर्शा। ट्रेपेजियम का आकृति पूछा है तो इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट, सिंगल कर्व सरफेस से घिरे होता है, कौन घिरा होता है, बेलन। ठीक है, एग्जाम पॉइंटर है, कहता देखिएगा एग्जाम पॉइंटर में, द्विविमीय आकृति के अंतर्गत समतल आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। कहता त्रिभुज, वृत्त, आयत, चतुर्भुज आदि समतल या द्विविमीय आकृति होता है, 2D डायमेंशन होता है। कहता गोला, शंकु, बेलन ये सभी 3D डायमेंशन होता है, 3D आकृति होता है। कहता जब दो सरल रेखाएं आपस में एक बिंदु पर मिलती है तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। कहता क्षैतिज रेखा तथा लंब रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। कहता समकोण से कम कोणों को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। कहता समकोण से अधिक तथा 180 से कम बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 180 से अधिक लेकिन 360 से कम मान के कोण को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल यानी कि बृहत कोण कहते हैं। कहता है दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन कहते हैं। कहता है 180 डिग्री का कोण सरल कोण या रिजु कोण कहलाता है। नेक्स्ट है किसी रेखा के दोनों ओर बने कोण को क्या कहते हैं, समीपवर्ती कोण कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, कहता है दो समीपवर्ती कोणों का योग यदि 90 हो तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण कहते हैं। कहता है जब दो कोणों का मान 180 डिग्री हो तो उसको क्या कहते हैं, समपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कहते हैं वृत्त की परिधि एक भाग को चाप कहते हैं, वृत्त की परिधि के एक भाग को चाप कहते हैं। नेक्स्ट है तीन भुजाओं से बनी सरल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं एवं कोण क्या होता है, समान होता है। कहता है सम द्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं तथा दो कोण बराबर होता है। नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजाएं और कोण क्या होता है, बराबर नहीं होता है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। न्यून कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 से कम होता है। ये सब बात आपको खाली क्या करना है, एक बार आपके नजर से गुजर जाना चाहिए ना, हाँ आपके नजर से गुजर जाना चाहिए। कहता अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, 90 से अधिक होता है। तो चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। कहता है समलंब चतुर्भुज की दो आमने सामने की भुजा क्या होता है, समांतर तथा असमान होती है। कहता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कहता समांतर चतुर्भुज के विपरीत भुजाएं समांतर वह क्या होती है, बराबर होती है। नेक्स्ट है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख अंतः कोण क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम का पॉइंट्स है। कहता कि आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है ना, आमने सामने का भुजा बराबर। कहता बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करिए। आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है 2n-4 इंटू 180 या 2 इंटू n-2 इंटू इंटू 180 होता है। हाँ 2 इंटू n-2 इंटू 180 होता है। कहता है एक वृत्त के चाप व जीवा से घिरे भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। कहता है वृत्त का वह भाग जो एक चाप व व्यास से बना हो उसको अर्धवृत्त कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है दो त्रिज्या एवं एक चाप से घिरे वृत्त क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। कहता है तीन या तीन से अधिक भुजाओं या सीधी रेखाओं से घिरी समतलीय आकृति को क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। कहता है यदि कोई बिंदु किसी समतल पर इस प्रकार चले कि उसकी दूरी एक निश्चित बिंदु केंद्र के सदैव समान रहे तो उसको क्या कहते हैं, बिंदु पथ या वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखाओं को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखाओं को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। नेक्स्ट वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। कहता है एक ही केंद्र से खींचे गए
विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक कहलाते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कहता विभिन्न केंद्रों से खींचे गए विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त उत्केंद्रीय वृत्त या उत्केंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कहता वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त के उस बिंदु के आंतरिक कहीं अन्य जो है स्पर्श ना करें। कहता स्पर्श रेखा बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर लंबवत होती है। स्पर्श रेखा जो होता है बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर लंबवत होता है। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती है? 5 भुजा होती है। कहता 10 सरल रेखाओं से आबद्ध समतल आकृति को क्या कहते हैं? दशभुज कहते हैं। कहता है 11 सरल रेखाओं से आबद्ध समतल आकृति को क्या कहते हैं? एकादश भुज कहते हैं, एकादश भुज। कहता 22 सरल रेखाओं से आबद्ध समतल आकृति को क्या कहते हैं? द्वादश भुज कहते हैं। कहता है 9 सरल रेखाओं से आबद्ध समतल आकृति को क्या कहते हैं? नवभुज कहते हैं। कहता है सम 10 भुज के प्रत्येक भुजा बराबर और 2 संलग्न भुजाएं एक ही संदर्भ रेखा के लगभग 36 डिग्री के एंगल पर झुकी रहती है। कहते समन भुज के प्रत्येक भुजा बराबर और 2 संलग्न भुजाएं एक दूसरे के संदर्भ रेखा से लगभग 40 डिग्री पर झुकी रहती है। कहता अष्टभुज की 2 संलग्न भुजाएं एक ही संदर्भ रेखा के से 45 डिग्री के कोण पर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है गोल शंकु बेलन, गोला शंकु बेलन आदि 3 डायमेंशन आकृति होता है। कहता है समकोण से कम कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। कहता है समकोण से अधिक लेकिन 180 से कम बनने वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। कहता है 180 से अधिक लेकिन 360 से कम बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल यानी कि वृहत कोण कहते हैं। कहता है वृत्त के स्पर्श रेखा हमेशा उसके केंद्र के लंबवत होता है। वृत्त का स्पर्श रेखा उसके केंद्र के लंबवत होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक ये चैप्टर जो है खत्म हो गया। आपका 2 चैप्टर बचा हुआ है जो कि है आपका एक तो आपका है, इसमें वन लाइनर में 2 चैप्टर है जो कि हम आपको करा देंगे। एक ये चैप्टर है चिन्ह वाला और एक है प्रोजेक्शन वाला, जो कि 2 चैप्टर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा कमेंट करके। साथ ही साथ जो है जिसको भी मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके नया नया तैयारी स्टार्ट करना शुरू किए, पीडीएफ चाहिए डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन। वहाँ पे सारे अच्छे अच्छे किताब का पीडीएफ हम दे दिया, या और भी कोई भी बुक रेलवे से संबंधित कोई भी बुक का पीडीएफ चाहिए आप हमसे जो है 7481835146 इस पर क्या कीजिएगा? मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने के बाद ठीक है, सर्विस चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। यदि कोई व्यक्ति आपको सर्विस दे रहा है तो उसका चार्ज लगेगा, उसके बाद ही आपको पीडीएफ दिया जाएगा। यदि कोई सोचता है कि हमको फ्री में कुछ भी मिल जाए, फ्री में इतना खाली नहीं है कि कोई आपका व्हाट्सअप का रिप्लाई दे। आप यदि व्हाट्सअप कर रहे हैं तो आपका रिप्लाई बहुत सारा मैसेज आता है, तो उतना रिप्लाई देना संभव नहीं है, तो सर्विस चार्ज तो लगेगा। तो आपको क्या करना, मैसेज करना है और आपको बुक लेना एकदम मिनिमम कॉस्ट पे। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का घंटा प्रेस करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।